हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम टॉप परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था और मैंने एक कम्युनिटी टैब भी लगाया था कि अगर आप यूपीपीसीएस 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस, बुक लिस्ट और किस तरीके से तैयारी करनी है, उन चीज़ों की आवश्यकता बहुत पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं 3 वीडियो के माध्यम से आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केवल सिलेबस को लेकर, अगली जो वीडियो आएगी उसमें बात करेंगे बेस्ट बुक लिस्ट को लेकर, और थर्ड जो वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे कि किन किन टॉपिकों को पढ़ना है। और अभी तक जो 2022 तक हमारे जितने भी एग्जाम हुए यूपीपीसीएस के लगभग 20 वर्ष में, उनमें कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी के ऊपर वो वीडियो होने वाला है। तो आइए दोस्तों, आज की सिलेबस की वीडियो कवर करते हैं और जानते हैं कि एग्जाम किस तरीके से होता है, कौन कौन से चरण होते हैं और कितने नंबर का टोटल पेपर होता है। तो आइए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने यहाँ पर दिया गया यूपीपीसीएस 2022 सिलेबस। अब इसके सिलेबस को 3 भागों में बांटा जाता है एग्जाम के पैटर्न को। पहला आपका एग्जाम होता है प्रीलिम्स, सेकंड होता है आपका मेंस और थर्ड होता है आपका इंटरव्यू। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण प्रीलिम्स का होता है, दूसरा मेंस का और तीसरा होता है इंटरव्यू का। अब हम बात करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम में क्या होता है। तो आप यहाँ पर समझेंगे प्रीलिम्स एग्जाम। देखिए, यहाँ पर दिया गया प्रीलिम्स एग्जाम, जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। ये आपकी कैसे होती है, तो आप याद रखेंगे ये आपकी OMR परीक्षा होती है। OMR, जिसको हम ऑब्जेक्टिव परीक्षा कहते हैं, ठीक है, जिसको हम टिक वाली परीक्षा कहते हैं। आप लोग इस तरीके से जानते होंगे, गोले जिसमें फिल किए जाते हैं, वो वाली आपकी ये परीक्षा होती है। इसमें देखिए, प्रीलिम्स से क्या होता है, 2 पेपर होते हैं। एक आपका होता है पहला पेपर GS का, ठीक है, जिसमें 200 अंकों का ये पेपर होता है, टोटल 200 अंकों का पेपर होता है। और दूसरा आपका होता है CSET का, ये भी आपका 200 अंकों का पेपर होता है। जो कट ऑफ लगता है, यानी जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं वो जाते हैं आपके कहाँ पर, मेंस में, और जो मेंस क्वालिफाई करते हैं वो जाता है आपके इंटरव्यू में। तो आप याद रखेंगे कि जो कट ऑफ बनता है प्रीलिम्स वाला, वो आपका किससे बनता है, तो याद रखेंगे कि जो कट ऑफ बनता है वो इसी पर बनता है, अर्थात जो GS वाला पार्ट होता है उस पर कट ऑफ बनता है। अगर बात करें CSET की, तो ये फिर क्यों लिया जाता है, तो ये केवल आपका क्वालिफाइंग पेपर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये केवल आपको कॉपी चेक कराने के लिए, यानी देखिए इस वाले एग्जाम को अगर क्वालिफाई आप करते हैं तभी आपकी ये वाली कॉपी चेक होगी, अन्यथा आपकी कॉपी चेक नहीं होती। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम अंक 33% लाना है। 33% का अर्थ होता है कि आपको कम से कम 66 अंक लाना ही लाना है। कितना, कम से कम 200 में से 66 अंक लाना है, अर्थात 33% लाना होता है। तभी आपकी ये जो GS वाली कॉपी होती है इसका आप चेक करा सकते हैं, अन्यथा ये कॉपी चेक नहीं होती। अगर कोई बंदा इसमें फेल है तो फिर ये मान के चले वो पूरे एग्जाम में फेल है। अगर कोई बंदा इसको पास कर लेता तो उसकी इस वाली कॉपी भी चेक की जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे, प्रीलिम्स का ये मेथड होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मेंस एग्जाम की लेकर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मेंस एग्जाम में जानते हैं किस तरीके से मेंस एग्जाम होता है। देखिए, आपके सामने सीरीज दी गई है मेंस एग्जाम की लेकर, यहाँ पर दिया गया मेंस एग्जाम। अब देखिए, मेंस एग्जाम में सामान्य अध्ययन के कितने पेपर होते हैं, तो आप याद रखेंगे 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 और GS4। ये 4 पेपर होते हैं। प्रत्येक पेपर 200-200 अंकों का होता है। कितने, प्रत्येक पेपर 200-200 अंकों का होता है। तो याद रखेंगे GS कितने अंकों का हुआ, तो आप याद रखेंगे GS हमारा हुआ अभी तक टोटल 800 अंकों का। ये मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका देखिए एक ऑप्शनल, ठीक है। ऑप्शनल में भी 2 पेपर होते हैं, 200 का और ये 200 का। तो ऑप्शनल कितने का हुआ, तो आप याद रखेंगे ऑप्शनल हुआ हमारा 400 का, ठीक है। उसके बाद तीसरा पार्ट आता है आपका हिंदी का। हिंदी में आपके देखिए क्या पूछे जाते हैं, एक आपका निबंध आता है, अर्थात निबंध वाला पेपर होता है 150 अंकों का। एक हिंदी का होता है, सामान्य हिंदी का 150 का। तो इस दोनों जगहों से टोटल कितने अंक हुए, 300 अंक हुए। अगर हम बात करें लिखित परीक्षा की मुख्य में, ठीक है, मेंस एग्जाम जो होता है जिसमें लिखित परीक्षा होती है सब्जेक्टिव, इसमें कुल कितने अंकों का ये पेपर होता है, तो आप याद रखेंगे देखिए 800 का तो जब का GS वाला हो जाता है, ठीक है। 400 का आपका ऑप्शनल होता है और 300 का आपका हिंदी होता है। टोटल कितना हुआ, ये हुआ आपका टोटल 1500। तो ये 1500 अंकों की तो क्या होती है आपकी सब्जेक्टिव परीक्षा होती है, अर्थात लिखित परीक्षा होती है मेंस एग्जाम में। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड जो है आपका वो क्या, इंटरव्यू। तीसरा चरण आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू आपका 100 अंकों का होता है, ठीक है। और कुल अंक आपके जो बनते हैं 1500 का आपका क्या बनता है, देखिए यहाँ पर लिखित परीक्षा, 100 का इंटरव्यू, टोटल जो आपका अंक बनता है, फाइनल जो कट ऑफ लगता है वो 1600 पर लगता है, ठीक है। मेंस का कोई कट ऑफ नहीं होता। मेंस के बाद जो फाइनल कट ऑफ लगता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, इंटरव्यू का होता है। तो आप याद रखेंगे इस तरीके से टोटल मिलाकर 1600 अंकों में से आपका कट ऑफ बनता है। और जो व्यक्ति 1600 में से ये मान के चलिए 950
प्लस अंक लाता है उसको कोई ना कोई सी पोस्ट मिल जाती है, अच्छी पोस्टें 900 प्लस वालों को मिल जाती है, 950 प्लस वालों को, ठीक है। अगर आपका 1000 प्लस है तो 1000 प्लस है तो आप ये मान के चले आपको अच्छी SDM, ठीक है, FDM, DSP वगैरह की पोस्ट मिल जाती है 1000 प्लस वाले अंकों को। तो ये आपका कट ऑफ होता है। अगर बात करें यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम के कट ऑफ को लेकर कि जो 200 अंकों का ये प्रीलिम्स होता है, इसमें कम से कम कितना अंक आना चाहिए जब हम मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो देखिए 200 में से कम अगर बात करें यहाँ पर पिछले अगर 2-3 सालों के कट ऑफ को नज़र डालें तो कम से कम अगर आप 120 प्लस लाते हैं, 120 प्लस लाते हैं तो आसानी से आप मेंस एग्जाम दे सकते हैं, मेंस की तैयारी कर सकते हैं और मेंस के बाद आप फिर इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों आपका 2022 से संबंधित सिलेबस, एक छोटा सा पार्ट था सिलेबस का। इसी प्रकार एक नई वीडियो आने वाली है, बहुत ज़बरदस्त होगी बुक लिस्ट को लेकर। मिलते उसी वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।